कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, एक स्टेप। एक लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का ध्यान दीजिएगा। लेंस से 100 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 20 सेमी दूरी पर बनता है। यही कह रहे हो ना? तो जैसा कि आप कह रहे हो तो आप ये जान रहे हैं वस्तु दूरी 100 है और ये माइनस में लिखी जाती है, और बेटा प्रतिबिंब दूरी 20 है, उस साइड है प्लस में हो गया। आगे पढ़ो। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर 25 व 12.5 हो तो अपूर्णांक बताओ। लेंस के पृष्ठों, उत्तल लेंस है ना? यस। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, देखो बेटा उत्तल लेंस ऐसे बनता है और ये पहला वक्ता पृष्ठ है R1, इसकी त्रिज्या इस साइड माने प्लस में कितना दिया है 25, और दूसरा इधर R2 माइनस में 12.5। और सुष्मी बेटा कह रहा है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। बैठ जा बेटा, सवाल हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस से 100 सेमी दूरी पर रखी वस्तु शिखर का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 20 सेमी दूरी पर बनता है। तो ये वस्तु दूरी हो गई और ये प्रतिबिंब दूरी हो गई। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं 25 और 12.5 हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। भाई दीपक पटेल, आप तो पुराने जानकार हैं, जब यू और भी आ गया तो 1/f लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 1/b माइनस 1/, पक्का पक्का। और एक चीज यहाँ पर देखो वंशिका जी, 1/f बराबर ये भी होता है कि नहीं? मतलब लेंस फोकस सूत्र है कि नहीं? तो आगे बढ़ो। रोहन 1/v माइनस 1/u, अब सबका मान रख दे, अज्ञात पद खुद आ जाएगा। तो देखिए जरा मान रख रहे हैं, n का मान नहीं है, 1/r1 25, R2 माइनस 12.5, 1/v 30, 1/u माइनस। आगे बढ़ जावे, n माइनस 1 खटोला देखो जरा, 25 और 12.5 का उत्तम माना नहीं डोला है, 25 से कम माइनस माइनस 12.5 दूनी, देखो बात करते हैं 12.5 पहाड़ा पलटी, 12.5 दूनी 25, 20 और 100 का लघुत्तम जोर से बोलो। 20 पंचे, हर से हर को भाग देना होता है, ही भाग, माइनस माइनस 100 एक कम। अगर अभव नाम हो तुम्हारा और डिफाल्टर आदमी 25 का पहाड़ा नहीं आता, 25 को बचाओ, हट गया। 2 1 नहीं मानोगे? 5 1 बता, क्या दिखाया? 3 दूनी था, n बराबर 2 1 कम 2 दूनी, एक उधर ढकेल दे ना, समझे? 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और ये एक ढकेल दी, 2 1 कम 2 1 माने उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 हो गए है। अगला बढ़िए,
कांच के पतले 5D अपूर्णांक जब दिया है एक मिनट फिर से। कांच के पतले 5D 5D डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है तो यह 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। यही क्वेश्चन है। नो बेटा, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। यह हाँ देखो, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। P बराबर प्लस 5D। बोलो नहीं। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह जब ये द्रव में डुबोते हैं तो ये 85 सेमी फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.25 हो तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव का अपवर्तनांक बताओ। बस देखो बेटा, एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग जायकेदार टेस्टी क्वेश्चन है आपके सामने। किसी एक जो है कांच के लेंस की क्षमता प्लस 5 डायोप्टर है। अब यदि इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो यह 85 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। आपको बताना है कि उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है जिसमें ऐसा हुआ और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब ये क्षमता दिया है तो यहाँ फोकस दूरी इन एयर माने हवा में फोकस दूरी निकाल सकते हैं। क्या होती है? 100/P। तो 100/P की जगह 5, हल करने पर 20 सेमी। मतलब बेटा इस लेंस की y में फोकस दूरी 20 सेमी हो गई और द्रव में फोकस दूरी -85। हमें द्रव का अपवर्तनांक बताना है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी 2021 वाला पेपर जो हुआ था 22 वाला, उसमें जो है ये सवाल आई थी। ये सवाल अभी भी आई थी 5 नंबर में। तो देख लीजिए जरा कैसे लगती है। गौर फरमाइएगा, पहले y में फोकस दूरी है फिर द्रव में। तो दोनों में फोकस दूरियों का सूत्र याद करो। y में फोकस दूरी 1/FA, n-1 माने ANG -1, 1/R1 - 1/R2। याद करो, मैंने डेरिवेशन भी कराया था कि अगर लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो 3 घटनाएं होती हैं। तो वही टॉपिक है। द्रव में जब लेंस डुबा गया तो फोकस दूरी 1/FL बराबर लेंस द्रव डूब गया पानी में तो पहले किरणें जब द्रव में आएगी तब लेंस पर आएगी ना। माने यहाँ अपवर्तनांक क्या होगा? LNG। याद आया? 1/R1 - 1/R2। ऐसे उस समय भी कराए थे तेरी में में। कई समीकरण बन गए हैं? ताजा ताजा 2 समीकरण है, दोनों भाग दे दो। तो भाग दे दो हमेशा याद हो जी। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1/FA 1/FL। नहीं मानोगे सब लोग? भाग हो रहा है। देखो ये दोनों कट गया। यहाँ ऊपर क्या बचा? ANG -1 नीचे और यहाँ नीचे घर ऊपर, ऊपर घर नीचे। मतलब FL बटा FA बराबर ANG -1/ELNG -1। ओके, वैल्यू रख दें। चलिए साथियों, वैल्यू रख दे रहे हैं। FL का मान -85, FA का मान 20, ANG का मान 1.5 ऋण 1, ELNG -1। देखो गौर फरमाओ, 5 से काट दो, 17 × 5 = 85, 5 और 20, 5 ऊपर नीचे काट दी और 1.5 में गए। LNG -1 तिरछा गुणा -17 LNG -1 बराबर 5 को आया भाई, एक अंक दशमलव आया भाई। LNG -1 बराबर 2/17 हुआ नहीं चला गया। तो LNG बराबर 1 इधर पक्षांतर -2/17 + 3। आगे बढ़े। 17 कम 17 में 2 क्या है? 15। नहीं मानोगे?
देखो मुझे समझाना, LNG मतलब ANG बटा ANL, यह भी तो बताए हैं हम, नहीं बताए? तो ANL ANG ध्यान से देखो जरा, पीछे गुणा करें, 15 ANL बराबर 17 ANG, तो ANL बराबर द्रव का अपूर्णांक चाहिए 17/15 ANG। कोई डाउट? कोई डाउट? तो 17/15 ANG का मान दिया हुआ है, 15 भाग जाएगा, 15 एक कम 15, 17 एक कम, आंसर आइए। द्रव का अपूर्णांक कितना हो गया बेटा? टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया। एक वस्तु का प्रतिबिंब वर्ग से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता बताओ। बैठो, देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कल इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे प्रभाकर आनंद देवी। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि कोई लेंस इसके ठीक बीचों बीच में रखा जाता है। तो यहाँ गौर से देखिए, अगर ये वस्तु है और इस वस्तु से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? 40 सेंटीमीटर दूरी पर। ये टोटल दूरी वस्तु और प्रतिबिंब की कितना है? लेकिन ऐसा तब हो पाता है जबकि इनके बीचों बीच में लेंस आता है। इनके बीचों बीच में क्या आता है? तो अब ये दूरी क्या हो गई? वस्तु दूरी हो गई यूं, और कितना हो गई? यहाँ से यहाँ तक बीच, बीचों बीच में माने 40 के बीचों बीच 20 हो कि ना? और ये प्रतिबिंब दूरी हो गई, का हो गया, बी हो गया, कितना बी, का पता लग गए, यू पता लग गए। और इसलिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u प्रयोग करें। 1/b की जगह बेस, 1/u की जगह माइनस बेस, 1/20 ऋण 1/20, 2/20, 2 एकम 2 दशमलव 20, ये 1/f का मान आया। अब बराबर क्या आ गया? अपने को क्षमता बता दी। तो हिंडोला बेटा क्षमता P बराबर 100/f, काय बोले 100/10 बोले तो 10 और बोलो, आज बोलो। एक अवतल उत्तल लेंस के अवतल तथा उत्तल पृष्ठों की। एक मिनट, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझो जरा। एक अवतल उत्तल लेंस, ऐसे तो है कि नहीं? फोटो देख के बताओ, अवतल उत्तल, ध्यान समझा? फोटो देखे कि नहीं? अवतल उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। हाँ देखो इधर, देखो R1 और R2 15 सेमी और 10 सेमी। ये सवाल मैंने इस नाम की वजह से बना दिया। देखो दोनों त्रिज्याएं R1 भी इधर, R2 भी इधर, तो दोनों माइनस में रहेंगे कि नहीं? आगे बढ़ो। यदि कांच का अपूर्णांक 1.5 व द्रव का अपूर्णांक 1.7 हो तो बैठ जाओ। देखिए, एक अवतल उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं 15 और 10 सेमी है, और कांच का अपवर्तनांक 1.5, जबकि द्रव का अपवर्तनांक 1.7 हो, तो लेंस की वायु में फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की द्रव में फोकस दूरी क्या होगी? द्रव में लेंस की प्रकृति भी बताओ। यही है ना? मैं पढ़ लेता हूँ, बढ़ जाता है। तो अब चलो यहाँ पर लेंस की वाई में फोकस दूरी 1/f, यही प्रश्न है ना? ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/, यही पर प्रयोग करें, कोई दिक्कत? हिमांशु डान ANG 1/19 R1 कितना है? R2 कितना है? बोलो बोलो बेटा। 101 5 1 घटाएंगे, 15 और 10 का लघुत्तम जोड़ से बोलो। 15 दूनी 10 तिहाई, ले ऋण नहीं होता।
तो 0.5 गुणे 3 में से 2 गए। एनी डाउट? 5 के बाद 2 किसका मान है? या पे बराबर एक आंसर आ गया, मजा आई। आगे देखो, द्रव में फोकस दूरी 1/Fl, LNG -1 होगा कि नहीं? और यहां एनी डाउट? पहलू रख दे। चलिए, वीर पुरुषों वीरांगनाओं पहलू रख दे रहे हैं। एक कसम से बहुत खिलाफ R1 -15 R2 आगे बढ़े। कैलकुलेशन, चलो कैलकुलेशन आज देखते हैं। आज तुम लोग भी कैलकुलेशन AN जी जोर से बोलो। AN L मरी माई 15 10 30 10 30 सब लोग क्या खाओगे दीपक? 17 कम 17 15 अगर हम बहुत प्यार से कहें क्या खाओगे, तुरंत बोला कर सर मान, तुरंत 2 गए। Fl 2 से इसको काट दो। 15 17 हम में 15 बराबर 2 25 30 255 Fl बराबर क्या डाउट है बोलो? लगा